श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिनाथ, आपने मुझे ज्ञान रूपी रस्सी मेरे हाथ में थमाकर मुझे भव सागर पार उतार दिया है। ये भागवत पुराण जो आपने मुझे सुनाई है, इसका आदि मध्य अंत में श्री कृष्ण भगवान का ही महात्म लिखा है। ये कथा सुनकर मेरा मन हरि चरणों में लीन हो गया। अब मुझे तक्षक सर्प के काटने और अपने मरने का कुछ डर नहीं रहा। आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मैं ये शरीर त्याग दूंगा। हे मुनिनाथ, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं मौन धारण करके अर्थात बोलना छोड़कर श्याम सुंदर का स्वरूप अपने हृदय में धारण करके उनमें ध्यान लगाऊं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, बहुत अच्छा, तुम श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करो, इसी में हे परीक्षित अब तुम्हारा कल्याण है। परीक्षित ने आंखें बंद कर ली और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान वो करने लगे। उधर सुखदेव जी और सब ऋषि मुनि जो वहां बैठकर कथा सुन रहे थे, सब के सब अब अपने अपने स्थान पर जाने लगे। उधर तक्षक सर्प दोपहर के बाद अपने स्थान से ब्राह्मण रूप धरकर परीक्षित को काटने के लिए चला। और उसी समय कश्यप ऋषि जी की आज्ञा से धन्वंतरी वैद्य सब औषधियां अपनी झोली में लेकर राजा परीक्षित को अच्छा करने के लिए अपने घर से निकले। रास्ते में ब्राह्मण रूप धरकर तक्षक ने जैसे ही धन्वंतरी वैद्य को देखा तो धन्वंतरी से पूछा कि तुम हे वैद्य जी कहां जा रहे हो? धन्वंतरी ने उत्तर दिया कि आज हस्तिनापुर में
तक्षक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा और मैं उस सर्प का विष उतारने जा रहा हूं। ये सुनकर माया रूपी ब्राह्मण रूप तक्षक ने कहा कि तुम सर्प के काटे हुए व्यक्ति को अच्छा कर सकते हो, उसका विष उतार सकते हो। धनवंतरी ने कहा क्यों नहीं। ये बात सुनकर माया रूपी ब्राह्मण ने कहा धनवंतरी से कि मैं ही तक्षक सर्प हूं। ये वचन सुनकर वैद्य बोले कि मुझे तुम पर विश्वास है। तक्षक ने कहा मैं तुम्हारी बात पर जब विश्वास करूंगा कि तुम जो सामने बरगद का वृक्ष है उसे काटो। उसी समय तक्षक सर्प ने बरगद के वृक्ष को काटा तो उस वृक्ष पर अचानक एक लोहार चढ़ा हुआ था, लकड़ियां काट रहा था। तक्षक के वृक्ष से वो जलकर देखते देखते वृक्ष राख हो गया। धनवंतरी ब्राह्मण ने तुरंत आचमन करके संजीवनी मंत्र पढ़कर 2 घड़ी में ही वो वृक्ष जो का त्यों तैयार कर दिया। लकड़ी काटने वाला जो लोहार था वो भी पुनः जी उठा। ये हाल देखकर तक्षक घबरा गया। तक्षक सर्प ने धनवंतरी से कहा हे ब्राह्मण, हे वैदराज, तुम किस वस्तु की चाहना रखकर परीक्षित का विष उतारने जा रहे हो। धनवंतरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन कहने लगे हम इसलिए जा रहे हैं, अगर तुम पूछना चाह रहे हो तो ये राजा बड़े धर्मात्मा है, इसने बहुत लोगों का भला किया है। अगर इन्हें जीवन प्रदान हो जाएगा तो ये मुंह मांगा धन भी मुझे देंगे। तक्षक सर्प बोला हे धनवंतरी वैद्य, तुम केवल विष उतारने का मंत्र ही जानते हो या कुछ और भी तुम्हें ज्ञान है। धनवंतरी वैद्य ने कहा मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूं। ये बात सुनकर तक्षक ने कहा हे द्विजराज, पहले तुम विचार करो, राजा परीक्षित की आयु पूरी हो चुकी है या कुछ शेष है। धनवंतरी वैद्य ने अपनी ज्योतिष विद्या से विचार किया और विचार करके देखा कि परीक्षित की आयु तो लगभग पूर्ण होने जा रही है, थोड़ा ही विलंब है उसके मरने में। और ये बात धनवंतरी वैद्य ने तक्षक को सुनाई। तब तो तक्षक सर्प बोले हे महाराज, हे वैद्य, जब ऐसा है तब तुम्हारी मंत्र विद्या का क्या फायदा। जब इसकी आयु ही पूर्ण हो गई है तो तुम इसे कैसे जिला सकते हो, कैसे जीवन दान दे सकते हो। अगर तुम्हें धन चाहिए तो मुझसे ले लो, धन लेकर अपने घर चले जाओ। धनवंतरी वैद्य ने कहा बहुत अच्छा। तक्षक ने धनवंतरी वैद्य को इशारा करते हुए कहा सामने जो वृक्ष है इसकी जड़ में जितना चाहो तुम धन निकालो। धनवंतरी वहां जाते हैं, खोद कर जितना धन उठा सके उन्होंने उठा लिया
और धन उठाकर धनवंतरी वैद्य अपने घर चले आए। तक्षक हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं, कीड़ारूप होकर एक फूल में बैठ जाते हैं। उधर ब्राह्मण लोग जब वो पुष्प लेकर राजा परीक्षित के पास जाते हैं, अचानक ही जिसमें वो कीड़ा था साक्षात तक्षक बैठा था। जाकर जैसे ही उन्होंने वो पुष्प राजा परीक्षित के सामने रखे, तुरंत वो कीड़ा तक्षक सर्प बनकर परीक्षित को उसने काट लिया। राजा का शरीर काटते ही जलकर राख हो गया। चैतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम चली गई और तक्षक सर्प वहां से उड़कर इंद्रलोक आ गया। जितने भी वहां लोग बैठे थे सभी तक्षक के इस कर्म को देखकर भयभीत हो गए और ये समाचार नगर में दूर दूर तक फैल गया। राजा परीक्षित का बेटा जन्मेजय अपने पिता का दाह संस्कार करता है, शास्त्र अनुसार क्रियाक्रम करता है और मंत्रियों की और नगरवासियों की इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लग जाता है। लेकिन जो लोहार उस समय वृक्ष के साथ जलकर राख हो गया था और धन्वंतरी वैद्य के जल अभिषेक करने से पुनः जीवित हो उठा था, उसने जो की त्यों जो भी वहां वार्तालाप धन्वंतरी वैद्य और तक्षक के बीच में हुई थी, राजा परीक्षित के बेटे को जो की त्यों कह दे। तब तो जन्मेजय जो अभी 12 वर्ष की अवस्था के थे, उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे पिता को जब धन्वंतरी वैद्य बचाने आ रहा था तो तक्षक ने उन्हें मृत्यु क्यों दी। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या नर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्
सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव। शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं